प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कंकाल तंत्र के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ही रोमांचक और आसान विषय है। क्या आप चर्चा में शामिल होना चाहेंगे? चलिए बिना किसी देरी के विषय को शुरू करते हैं। भवन के धातु या लकड़ी के फ्रेम का क्या कार्य है? ये इमारत की दीवारों और छत को सहारा देता है। मनुष्य के रूप में हमारे पास एक ढांचा है, जो हमारा कंकाल तंत्र है। किसी इमारत के अंदर एक फ्रेम की तरह हमारा कंकाल हमारे शरीर के अंदर होता है, जिसे एंडोस्केलेटन, आंतरिक कंकाल कहा जाता है। अस्थि संस्थान या अस्थितंत्र से आप क्या समझती हैं? अस्थि संस्थान, कंकाल का क्या कार्य है? या मनुष्य के शरीर में अस्थि संस्थान, कंकाल तंत्र की क्या उपयोगिता है? हमारे शरीर में उपस्थित लगभग 206 अस्थियां सम्मिलित रूप से कंकाल अथवा अस्थि संस्थान का निर्माण करती है। अस्थि संस्थान हमारे शरीर का एक निश्चित ढांचा है, जिसकी उपयोगिता निम्न वर्णित है। 1. निश्चित आकार प्रदान करना। कंकाल अथवा अस्थि संस्थाने हमारे शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। 2. दृढ़ता प्रदान करना। अस्थि संस्थान शरीर को भली भांति साधे रहता है। अस्थि संस्थान के ही कारण हमारा शरीर बाहरी आघातों को सहन कर लेता है। अस्थि संस्थान के माध्यम से ही हम भारी से भारी बोझ को भी उठा लिया करते हैं। 3. कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। भिन्न भिन्न स्थानों पर अस्थियां कोमल अंगों को कवच प्रदान करती है, जैसे पसलियां फेफड़ों व हृदय को, मेरुदंड सुषुम्ना नाड़ी को तथा कपाल मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। 4. पेशियों को संयुक्त होने का स्थान प्रदान करना। विभिन्न स्थानों पर पेशियां अस्थियों से जुड़ी रहती है। पेशियां अस्थियों को सबल एवं सचल बनाती है। 5. शरीर को गतिशीलता प्रदान करना। अस्थि संस्थान में अनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर संधियां होती है। अस्थियों, संधियों एवं पेशियों के पारस्परिक सहयोग से शरीर व इसके अंग गतिशील होते हैं। 6. लाल एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण। प्रत्येक अस्थि के मध्य भाग में अस्थि मज्जा होती है। अस्थि मज्जा में रुधिर की लाल एवं श्वेत कणिकाओं का निर्माण होता है। 7. श्वसन में सहयोग देना। ट्रैकिया अथवा वायुनलिका के छल्ले एवं पसलियां फेफड़ों को फूलने के संकुचन करने में सहायता प्रदान करती है। 9. नेत्रों को सहयोग देना। हमारे नेत्र कपाल में बने अस्थि गड्ढों, आई सॉकेट ऑर्बिट, में सुरक्षित रहते हैं। इनमें उपस्थित पेशियां नेत्रों की गति को नियंत्रित करती है। 10. उत्तोलक, लीवर, का कार्य करना। बोझा ढोते एवं सामान उठाते समय मेरुदंड एक उत्तम उत्तोलक का कार्य करता है। अस्थियों में एक नली होती है, जिसके अंदर एक गूदेदार पदार्थ भरा होता है, जिसे अस्थिमज्जा, बोन मैरो कहते हैं। जिस खोखले स्थान पर ये अस्थिमज्जा होती है, उसे अस्थिगुहा कहते हैं। अस्थि मज्जा में लाल और श्वेत रक्त कण बनते हैं। नली के चारों ओर असंख्य अस्थिकोशिकाएं होती हैं। फीमर, जिसे जांघ की हड्डी के रूप में भी जाना जाता है, मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। स्टेप्स मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसकी लंबाई लगभग 2 से 3 मिलीमीटर होती है। ये मध्य कान में स्थित होती है और इसके आकार के कारण इसे स्टिरअप के नाम से भी जाना जाता है। स्टेप्स कान की 2 अन्य हड्डियों, मैलिस और इनकस के साथ मिलकर ध्वनि कंपन को आंतरिक कान तक पहुंचाता है। खोपड़ी की हड्डियों की कुल संख्या 8 है। कपाल की संरचना एक बंद डिब्बे की आकृति के समान होती है, जो श्रीतर से खोखला एवं गुंबद जैसा दिखाई देता है। इस आकृति के भीतर ही हमारा मस्तिष्क सुरक्षित होता है, अतः इसे मस्तिष्क कोश भी कहा जाता है। कपाल की रचना 8 चपटी हड्डियों के द्वारा होती है, जो अचल संधियों, इमूवेबल जॉइंट, द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। प्रारंभिक अवस्था में ये अस्थियों इतनी मजबूत नहीं होती है और न ही मजबूती से जुड़ी होती है। 1. ललाटास्थि, फ्रंटल, इसकी संख्या 1 होती है।
ये खोपड़ी अथवा कपाल के सामने की अस्थि है जो माथा बनाती है। इसमें भौहें तथा आंखों के 2 गड्ढे स्थित होते हैं। 2. पार्वास्थि, इनकी संख्या 2 होती है। ये कपाल की सतह एवं अगल-बगल का भाग बनाती है तथा परस्पर एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये ललाटास्थि एक के ठीक नीचे तथा पीछे की ओर पश्च कपालास्थि से जुड़ी होती है। 2. पश्च कपालास्थि, पराइटल, इसकी संख्या होती है। ये अस्थि खोपड़ी का पश्च भाग बनाती है तथा पार्वास्थि से जुड़ी हई होती है। इसे अनुकपालास्थि भी कहा जाता है। इस अस्थि में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे महाछिद्र मैग्नम कहते हैं। इस छिद्र से होकर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना परस्पर जुड़े रहते हैं। इस अस्थि के दोनों ओर 2 महत्वपूर्ण उभार होते हैं जो रीढ़ की हड्डी जोड़ने में सहायता करते हैं तथा खोपड़ी का भार भी इसी अस्थि पर टिका होता है। 4. शंखास्थि, टेम्परल, इनकी संख्या 2 होती है तथा ये अनुकपालास्थि के नीचे दोनों ओर एक-एक संख्या में उपस्थित होती है। इनमें एक छिद्र होता है जो कर्ण नली से मिलता है। वी. जत्रकास्थि, कॉलर बोन क्लैविकल, इसकी संख्या होती है। ये ललाटास्थि एक के पीछे तथा दोनों पार्वास्थि के बीच में फंसी रहती है। इसका आकार तितली जैसा होता है। 6. झरझरास्थि अथवा बहछिद्रकास्थि, इसकी संख्या 1 होती है। ये कपाल का निचला तल बनाती है। इस हड्डी में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों से मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका तंतु की नाड़ियां, रक्त की नलिकाएं आदि निकलती है। इसी हड्डी से नाक के भीतरी भाग की संरचना भी बनती है।